हाँ सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है अजय मेहता और मैं रमा मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ। ये ट्रस्ट 1980 में बनाया गया था। मेरी माँ का देहांत 1978 में हुआ था और मेरे पिताजी जगत मेहता साहब ने ये ट्रस्ट बनाया उनके स्मरण में। तो बहुत साल तक ये ट्रस्ट ने लोगों को स्कॉलरशिप दी और कुछ महिलाओं की मदद में भी पैसा, राहत का पैसा दिया था, मगर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। करीब 3 साल पहले हमारी ट्रस्टी नीलिमा खेतान, उन्होंने ये विचार दिया कि क्योंकि रमा मेहता एक लेखिका थी, तो उनके स्मरण में हमें ऐसा काम करना चाहिए जो लेखन से जुड़ा हुआ काम हो। तो ये विचार वहाँ से उत्पन्न हुआ और ये सोचा गया कि हम 4 भाषाओं में जो राजस्थान से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जिनका पहले कोई ख़ास प्रकाशन नहीं है, उनको आमंत्रित करेंगे कि वो अपने लेख भेजें और उसकी छटनी होने के बाद उनको एक अच्छा मेंटर दें जो उस भाषा में प्रतिष्ठित हैं, और फिर उनके लेखन की सुधार के बाद हर एक भाषा में उनका चयन की व्यवस्था रखी थी, और जिनको 25,000 रुपये हमने सोचा कि हम उनको प्रोत्साहन राशि देंगे। तो अब ये तीसरा साल है और ऐसा लग रहा है कि इससे काफ़ी महिलाओं ने इसको पसंद किया है, और जो मेंटर्स हैं जो काफ़ी प्रतिष्ठित है अपने क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, वो भी इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छा मान रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स कम हैं। तो हमें भी खुशी है। मेरी माँ का देहांत काफ़ी जल्दी हो गया था, 53 साल की उम्र में, मगर अपने जीवन में उन्होंने 3 उपन्यास लिखे थे, जिसमें से एक को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिली थी। उसका नाम था इनसाइड द हवेली। उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखी थी, और उसके पहले एक किताब केशव के नाम से, उसके पहले एक और किताब रामू, और वो समाज शास्त्री भी थी। तो उन्होंने उस क्षेत्र में 2-3 किताबें लिखी। एक का नाम था वेस्टर्न एजुकेटेड हिंदू वुमन, और एक डिवोर्स्ड हिंदू वुमन, और उन्होंने एक लंबा लेख भी लिखा था फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी। इनकी किताबों में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, एक धारा है कि जैसे जैसे हमारा समाज पारंपरिक समाज से बदलता जा रहा है और आधुनिकता में जा रहा है, तो कुछ अच्छी बातें परंपरा की छूटी जा रही हैं, लुप्त हो रही हैं, और आधुनिकता में जो कमज़ोरियां हैं वो शायद उसकी भरपाई नहीं हो रही है। तो उन्होंने अपने लेखन में एक बात उजागर की थी कि हालांकि हवेलियों में औरतों का स्थान एक तरह से पिछड़ा हुआ था, मतलब वो घर के अंदर रहती थी, बाहर काम करने नहीं जाती, उनकी शिक्षा भी औपचारिक कम थी, मगर उन घरों में आत्मीयता बहुत थी। ख़ास तौर से जो मालिक वर्ग था और जो घर में काम करते थे, उनमें एक आत्मीयता थी, और वो बात उनको बहुत अच्छी लगी कि और ये भी उन्होंने देखा कि ऐसे घरों में जहाँ काफ़ी लोग रहते थे एक साथ, वो एक दूसरे की परवाह करते थे। तो जहाँ वहाँ की महिलाएं जो मेड सर्वेंट्स थीं, जो घर का काम करती थी, तो वो सबका ख्याल करती थी, सिर्फ अपने बच्चों का नहीं मगर दूसरे बच्चों का भी। तो उस तरह से उन्होंने लेखन में ये बातें उजागर की। उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी शिक्षा अपने आप में पर्याप्त नहीं है, आपको पूरे संदर्भ को भी देखना पड़ेगा, और जैसे जैसे गांव के बच्चे स्कूली शिक्षा में आते हैं तो उनके घरों में क्या दिक्कत आती है उस पर भी हमारी नज़र जानी चाहिए। क्योंकि एक बच्चा जब खेती छोड़ के शहरी व्यवसाय में चला जाता है तो उसके घर में अभाव है, जो लड़का खेत पे काम करता वो उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ दिक्कतें आती। तो उनका एक तरह का नज़रिया संवेदनशील था, और उन्होंने शायद ये कहने की कोशिश की कि आधुनिक वर्ग अपने आप में पर्याप्त नहीं है, हमें कुछ और सोचना होगा जिसमें दोनों चीज़ें मिश्रण हो, पारंपरिक समाज की और आधुनिक समाज की। तो ये उनका दृष्टिकोण था। मेहता ट्रस्ट की तरफ से एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें राजस्थान की उभरती लेखिकाओं को
प्रोत्साहन देने के लिए ये कार्यक्रम है, जिसमें महिला लेखिकाओं, नवोदित महिला लेखिकाओं को एक अनुदान दिया जाता है। 4 भाषाओं में महिलाएं अपनी एंट्रीज भेज सकती हैं। शॉर्ट स्टोरी, कहानी की विधा है, 4 भाषाओं में भेज सकती हैं, उर्दू, राजस्थानी, हिंदी और इंग्लिश। इन चारों ही भाषाओं में से किसी भी भाषा में महिला अपनी कहानी भेज सकती हैं और उसके बाद में उनमें से शॉर्टलिस्ट की जाती हैं कहानियाँ। एक जूरी है बहुत एमिनेंट, वो उसमें से शॉर्टलिस्ट करती हैं और फिर शॉर्टलिस्ट हुई लेखिकाओं को यहाँ पे एक राइटर्स वर्कशॉप के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद में वो पुनः जाकर के अपनी कहानियाँ सबमिट करती हैं और फिर उसमें से 4, प्रत्येक भाषा में से एक महिला को चुना जाता है, जिसको प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को पुरस्कार दिया जाता है। नई एंट्रीज़ के लिए 1 नवंबर से नई एंट्रीज़ हम लेना शुरू करते हैं और 31 मार्च तक हम लेते हैं। तो यदि आप चाहती हैं लिखना या आप लिखती हैं और लिखना चाहती हैं तो 1 नवंबर को रमा मेहता ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर अपनी कहानी डाल दीजिए 1 नवंबर से 31 मार्च तक, और उसके बाद में हमारी जूरी आपको चुन करके बुलाएगी। हमारे को खास आग्रह करना है, राजस्थानी में और उर्दू में हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ। अंग्रेज़ी और हिंदी में तो बहुत लिखते हैं, पर राजस्थानी में लिखने वाली महिलाएं और उर्दू में लिखने वाली महिलाएं कम हैं। आपकी जो है जी, ये कितनी बार ऐसा आयोजन कर चुकी है अभी तक? ये 3रा वर्ष है। पहले हम 2 बार कर चुके हैं। तो पूर्व में ऐसी महिलाएं जो सिलेक्टेड महिलाएं कितनी बार निकल चुकी है और कितनी निकली, क्या कुछ उसके आंकड़े वगैरह? पहले वर्ष हमारे पास 110 आवेदन आए थे और उसमें से फिर पूरा छन करके 4 हमने 2021 में सबसे पहले हमने किया था, फिर 2022 में दूसरी बार किया और इस साल 2023 में हमारे पास 177 आवेदन आए हैं, जिसमें से अभी 42 आवेदन शॉर्टलिस्ट हुए हैं और फिर 4 उसमें से विनर्स निकलेंगे। पुरस्कार आप बता रहे कैश में होता है या अदर? कैश में होता है। 25,000 रुपये का पुरस्कार होता है। प्रत्येक महिला को 25,000 रुपये का पुरस्कार मिलता है। धन्यवाद। मैं राधा रानी जोशी हूँ, बीकानेर से आई हूँ। अठे रमा मेहता ट्रस्ट में जिका प्रोग्राम हो रहा है वे नवांगुत जिका लेखक है बिहार वास्ते बहुत ही अच्छो प्लेटफॉर्म है। अठे माने बहुत कुछ सीखने मिलो है। अठे जो का मारे कहानी जी की लेखन में करी हाँ बीने अच्छी राय देवन वास्ते, बीने सुधारण वास्ते अठे जी का आया है बड़ा लेखक है सीपी देवल जी सर है। बिहार मतलब नज़दीक रह मैं लोग बहुत कुछ सीखा और मैं पहली बार कहानी लिखी हूँ तो अठे मैंने बहुत कुछ सीखने मिलो है। महिलाओं वास्ते, लुगाया वास्ते और जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही बढ़िया जगह है यहाँ, जेठे यार महिलाएं आप रे बारे में बता सके, आप रे लेखन ने सुधार सके। ये वास्ते बहुत अच्छी जगह मैंने देखने मिली और अठे यार मैं बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ जिसके वास्ते मैं ट्रस्ट ने और अठे रे लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। वैसे उदयपुर बहुत बढ़िया जगह है और मार बीकानेर भी कम कोनी है बट रसगुल्ला और भुजिया तो कटे स्वाद ही कोनी है तो मारो जो माइड प्रदेश बीकानेर है वो तो मारो ही रहसी और भी रीत तारीफ हमेशा करसूँ, लेकिन उदयपुर भी मैंने बहुत चोखो लाग्यो और अठे यार बहुत कुछ सीखने मिलो। धन्यवाद। आए उदयपुर वाला ने सवाने में धूप दूँ, मैं हाथ जोड़ूँ, प्रणाम करूँ ने आए रमा मेहता ट्रस्ट में जे हिक्यू है इमा हाथे अजमेर उदी, बांसवाड़ा उदी सब उदी जाएगा। आ रमा मेहता ट्रस्ट में आवीने आए सेवा मंदिर में जे मने मल्यू कि रमा मेहता जे हती जे रमा मेहता हती एनानो साहित्य एनी वाते एनानो हिकाવાનો तरीको ने आए जे हमें हिक्यू है ई કેટલા વર ઉદી અમે લકંગા તો અમારે હાથે આવેગા એટલું હિક્યું है એટલું જઈને કેને અમે હિકાણા તો એને બી કામ લાગેગા ને આયની જે
प्रतिक्रियाમાં જઈને અમે આલંગા એ ઉદયપુર વાસ્તે સાહિત્ય વાસ્તે સબ વાસ્તે કે ને કે સબને કામ આવેગા એટલે ઉદયપુરનું ધન્યવાદ રમા મહેતા ટ્રસ્ટનું ધન્યવાદ જે એટલે અમને એટલા દાડા અવેરવ્યું પંપોરીને રાખ્યું ને એટલું જાળવ્યું ધન્યવાદ